रहीम। सबसे पहली चीज़ तो ये है जी, कुछ दिनों से मैंने एक ज़रूरत महसूस की, या मैं महसूस कर रहा था कि चलें सब दोस्त अहबाब हम एक मखसूस से टेंशन वाले माहौल में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम इस माहौल को सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल कर लें, इस वक्त को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लें। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तो मैंने जी ये छोटा मोटा वो क्वेश्चनिंग का सिलसिला शुरू किया। क्वेश्चनिंग के जो सिलसिला था उसमें मेरा मकसद ये था कि बहुत से अरसे से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बहसों से, जो शायद गैर तामीरी बहसें थीं, उनमें फंसे हुए थे, तो हम कोई तामीरी बहस में उसको कन्वर्ट करना मैं चाह रहा था। इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ों के अंदर वो क्वेश्चंस जो थे मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जो हैं वो आप लोगों से पूछे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे खुशी उस वक्त हुई है जब अक्सरियत लोग बड़े संजीदा और बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग रखने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। आइडियालॉजी क्या है, मेरा कभी भी फ्रैंकली मैं कभी भी नेगेटिवली चीज़ों को पोर्ट्रे नहीं करना चाह रहा था, लेकिन नहीं था चलना चाह रहा, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें थी। चलें हम अपनी पहली चीज़ से शुरू करते हैं कि पहले दिन का जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर 2 लाख वाली एक भैंस जो है वो 6 लाख वाली भैंस से ज़्यादा दूध दे देगी तो आप लोगों के आप क्या सोचेंगे। बड़े बड़े मज़ेदार किस्म के जवाबात आए, लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी आउटपुट दी चीज़ों के मुतालिक। ने वो 6 लाख वाले को बुरा भला कहा, कुछ ने कहा कि जिसने 6 लाख की लेनी है वो बेवकूफ़ तो नहीं होगा, व्हाट्सएवर। तो इस क्वेश्चन का मैं अपना नुक्ता नज़र बताऊं, मेरे से अगर आप पूछें कि अगर 2 लाख वाली भैंस 6 लाख वाली से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी तो मैं क्या करूंगा। मैं भाई कुछ भी नहीं करूंगा, खामोशी से उस भैंस के सराहने बैठ जाऊंगा। मेरी सोच और मेरी समझ को उस भैंस ने ज़ीरो किया होगा। मैं उसके एट्रीब्यूट्स को स्टडी करूँगा, मैं उसको बैठ के देखूँगा इसकी ख़ुराक का पैटर्न क्या है, ये इनटेक क्या करती है, इसको क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये मेरी सोच को और मेरे जितना भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं उसको ये जानवर पीछे छोड़ गया। इसके ज़ाहरी खद्दोखाल, उसकी जिसामत, उसकी थन की बनावट, चड्डे की बनावट, उसकी बाकी जिस्म की जो मज़ल होती है, नास जिसे बोलते हैं, मुंह की बनावट, ये सब चीज़ें कैसी हैं जो एक मेरी सोच से बेहतर परफॉर्म कर रही है जो हमने जिसकी पैसे ज़्यादा दिए हैं। मैं बॉटम लाइन ये थी, मेरा मकसद भी ये था कि हम एक तहकीक की तरफ अपने आप जाएं। देखें, जब हमने 6 लाख की ली है, चाहे हम 16 लाख की ले लें, मेरा हमेशा इख्तलाफ ले रहता है कि जब हम एक चीज़ ले लेते हैं तो उसके बाद बेचने वाले का कोई कसूर नहीं होता, और हम लोगों को कभी भी बेचने नहीं कहना चाहिए। रादर हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। हमें खुद देखना चाहिए कि हम अपनी गलती को कैसे आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि दोबारा हमारे साथ इस किस्म का अलमिया जो है या इस किस्म का कोई ऐसी बात है वो जो हमारे नुकसान का सबब बने, वो दोबारा ना हो। देखिए, सांप एक आम सी बात है कि सांप गुज़र जाए तो उसकी लकीर को पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हम लोग अपना ही पोटेंशियल ज़ाया करते हैं और ख़ुद अपने आप को ही तबाही की तरफ खुद लेके जाते हैं। बेहतर ये होता है कि हम एक बैड एक्सपीरियंस से सीखें और उसके बाद हम आगे चल पड़ें। अल्लाह की ज़ात रहमत फरमा देती है और सब चीज़ें, मामलात जो हैं वो ठीक होने लग पड़ते हैं। दूसरे दिन जी एक फिर मैंने पोस्ट की, हम चीज़ों को रिलेट मैं करता जाऊंगा, कोशिश करूंगा। और दूसरी बात जी कि लाजमी नहीं है कि आप लोग मेरे हर नज़रिए से एग्री करें, आप लोगों की अपनी सोच भी होगी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो मैं वो आप तक पहुँचाना। दूसरे दिन इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बैठा सोच रहा था कि ज़्यादा कीमती जानवर जो है वो ज़्यादा अहम है कि वक्त देना। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, लोगों ने कहा वक्त देना बिल्कुल ठीक बात है। सोना ले लें, सोने का जानवर ले लें,
जब आपने उसको देखने ही नहीं जाना, जब आपको पता ही नहीं है कि जानवर क्या फ़ील कर रहा है, जानवर क्या चाहता है। मैं हमेशा जी एक मिसाल देता होता हूँ, आज लाइव सेशन में मैं पहली दफ़ा ये मिसाल कोट करूँगा कि लोग कहते हैं कि जो कि ज़िंदगी में कोई काम हो जाता है, या हम लोग सेठों की बड़ी कुर्सियों को देखते हैं, लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचने में किसी इंसान ने जो एफ़र्ट की भी होती है वो हम लोग नहीं देखते। बेसिकली हमें वो एफ़र्ट देखनी होती है, वो भी कभी बेस से, बुनियाद से शुरू हुए हुए लोग होते हैं। लेकिन हमें अपनी गलतियों से कैसे सीख के आगे चलना होता है, हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना होता है। जिस शख्स ने अपने काम और कारोबार पे टाइम नहीं देना, वो बंदा कभी भी कोई भी काम कारोबार नहीं कर सकता। चाहे वो एक पॉजिटिव आदमी है, चाहे वो नेगेटिव आदमी है। शेयर मैं आपसे करने लगा था कि बाबा बुल्ले शाह के जो मुर्शद थे ना जी, वो बाबा अनायत थे। बाबा बुल्ले शाह बाबा अनायत के शाह अनायत के पास चले गए। उन्होंने जाके कहा कि बाबा जी, मैंने तसव्वुफ़ का इल्म सीखना है। बाबा जी ने कहा कि बच्चे, तूने इल्म क्या सीखना है जी, तू ऐसे कर, जा घर। 2 दफ़ा गए, तीसरी दफ़ा गए। तीसरी दफ़ा जब गए तो बाबा जी ने कहा, अच्छा चल, तुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ से प्यार है? उन्होंने कहा जी कोई ख़ास नहीं, मेरे घर में एक भैंस है तो वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो शाह ने फरमाया, जा उससे इश्क कर। उठे, घर आ गए। कुछ अर्सा, कुछ टाइम के बाद दोबारा गए तो जब वो अंदर दरवाज़े से एंटर होने लगते थे, एक कदम आगे गुजारते थे, फिर पीछे हट जाते थे। शाह अनायत ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये क्या हरकत है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, हुजूर बात यह है कि मैं अंदर आता हूँ लेकिन दरवाज़े में मेरे सींग फंस जाते हैं। हम जब किसी चीज़ के अंदर ख़ुद नहीं ना ढलते, हम उस काम में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और ख़ुद ढलने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है वो वक्त है। जितने भी आप आज मैं बशमूल मेरे ब्रीडर्स के नाम लेते हैं, लोगों के नाम लेते हैं, आज तक उनके ब्रांड बिकते हैं। उन बाबों ने, उन बुजुर्गों ने, उन ब्रीडर्स ने बहुत सारा काम किया हुआ है, और वो सारे का सारा जो काम है वो अपनी डिवोशन और टाइम देने से हुआ है। नस्ल कभी भी इम्पोर्टेंट वक्त से ज़्यादा नहीं होती। आप वक्त दें किसी भी चीज़ के अंदर, आप बहुत ऊपर निकल जाएंगे। मैं आपको कोई भी काम ले लें, आप उसमें टाइम जब तक नहीं देंगे, आपको उसका ना मस्बत पहलू नज़र आएगा, ना ही मनफी पहलू नज़र आएगा, और काम के अंदर मज़ीद तरक्की नहीं कर सकेंगे। जितनी मर्ज़ी नस्ली भैंस ले लें, जितना मर्ज़ी नस्ली जानवर ले लें, जब तक आप उसके अंदर, उसके पास बैठ के या उसको एक खुराक रात को देते हैं, उसके बाद 24 घंटे उसके रिज़ल्ट को कंपाइल नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने खुराक क्या दी? अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी न्यूट्रिशन का क्या फार्मूला है। न्यूट्रिशन का मैं हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन का फार्मूला है अपने जानवरों को वक्त दें। सबसे बड़ा न्यूट्रिशन आपका टाइम है। जब आप जानवर को कोई भी फीडिंग देते हैं और नेक्स्ट टाइम पे आप उसके दूध का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, या आप फैटनिंग के लिए जानवर का काम कर रहे हैं, एक मखसूस टाइम के बाद उसका वज़न करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि मेरा न्यूट्रिशन की बेस ठीक है या गलत है। न्यूट्रिशन जब तक आप मुकम्मल तौर पर, जिस दिन जानवर को बेहतरीन न्यूट्रिशन देंगे, उससे अगले दिन जानवर परफॉर्म आपका है। कुछ बेस की लाइंस जो हैं, मसलन ड्राई मैटर बेस, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, मैं नहीं अभी करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि हम चीज़ों को सादा रखें। जो सवाल थे, बेसिक सवाल थे, उनकी बेसिक अपनी आइडियोलॉजी आपसे शेयर कर दूँ। इख्तलाफ सब भाइयों का हक़ है। तो उसके अंदर ये था जी, न्यूट्रिशन जब हम देते हैं तो न्यूट्रिशन को जब भी हम जानवर खाता है, कन्वर्ट करता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ प्लस या माइनस में रिज़ल्ट देता है। एक जी गोरा था, आप लोगों में से अक्सर लोग जानते होंगे, नेस्ले का फार्म मैनेजर था, यूहैन, साउथ अफ्रीकन था वो एक बात कहता था बड़ी मज़ेदार। वो कहता था, आप हर चीज़ से झूठ बोल सकते हैं, जानवर से झूठ नहीं बोल सकते। हम लोग जानवर से के इतने ज़बरदस्त किस्म की सच्ची चीज़ के साथ काम करते हैं
तो हमें अपनी आदतों को भी सच पे कन्वर्ट करना होगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी भैंस दुनिया की कमाल सबसे एक नंबर भैंस है, खा इसको झूठ गया है। अगर जानवर से सच तो वो जो जवाब देता है ना, उसको सिर्फ हम लोग अपने ज़हनों में रखें तो हमारे से अच्छा ना कोई फार्मर हो, ना हमारे से अच्छी किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी डेवलप होगी। ये बात फॉर श्योर है। आखिर में मैंने फिर कल एक क्वेश्चन किया कि आपकी क्या राय है कि खुराक पहले के जीन पहले। दुनिया में आप जितना मर्ज़ी बड़ा, जितना मर्ज़ी बेहतरीन जीन ख़रीद लें, दुनिया में किसी भी चीज़ की बका खुराक के बगैर नहीं है। और जब तक आप खुराक जेनेटिक पोटेंशियल को ट्रिगर करने के लिए अच्छी खुराक देंगे तो ही वो ऊपर जाएगा। अगर आप खुराक नहीं देंगे तो जानवर को जो मर्ज़ी कर लें, वो सोने का जानवर हो, वो जैसे परफॉर्म करना ख़त्म कर देगा। मैंने अपने लाहौर में सैकड़ों हज़ारों जानवर ऐसे देखे हैं जिनके मालिकों ने इनकी ख़रीदें उन ज़मानों में बहुत बहुत ऊपर की। ख़ुद वो सेठिज़म में अपने कामों पे या दूसरी जो भी सोर्सेज थे वहाँ पे रहे, मुलाज़म पीछे से जानवरों के सर पे, और वही जानवर टकों के भाव में लोगों ने ख़रीदे, टकों के भाव में। अब मुझे आप में से कोई भी बंदा बताए कि अगर एक जानवर चाहे किसी ने 20 लाख का लिया हो, जब वो एक मुकम्मल तौर पे हड्डियाँ सिर्फ उसकी नज़र आएँ और दूध वो नीचे 1 किलो ले, क्या आप में से 20 लाख जाके देगा? कोई उसको 30 लाख देगा? कोई 2 लाख भी नहीं देगा, 70,000 भी भाई नहीं देता होता कोई। जिस बंदे ने जानवर की सेवा नहीं करनी, उसने कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आनी, उसके पास किसी प्रॉफिटेबिलिटी का कोई रुझान हो ही नहीं सकता। किस तरह लोग कहते हैं कि एलीट जीन सिर्फ होने चाहिए, एलीट जीन हो तो आगे तूड़ी डाल के बैठ जाएं या पराली डाल के बैठ जाएं, क्या परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी। जब एक बेहतरीन जानवर ने खुराक की कमी और गैर मुतवाज़न खुराक खा के भी 2 किलो दूध देना है और इंतहाई वाहियात किस्म के जीन कैरी करने वाले जानवर ने भी 2 किलो देना है, तो वो तमीज़ तो ख़त्म हो गई। अच्छे जानवर का अच्छा होना यही होता है कि वो खुराक गंदे जानवर के बराबर की खाता है, अमाउंट बराबर लेता है, उसे ऊपर करना चाहिए। परफॉर्मेंस का टूल क्या है? दूध। बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं, मैं कुछ चीज़ों को कुरेदता रहता हूं। आपको शायद बहुत से दोस्तों को पता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों की दौड़ का एहतमाम करवाते होते थे और बाकायदा इनामात देते होते थे। क्या बेस थी? दौड़ होती थी, जो घोड़ा आगे जाता था वो सुपीरियर होता था, घोड़े का काम है दौड़ना, वो दौड़ के जंगों में इस्तेमाल होना था, ग़ज़वात में इस्तेमाल होना था। सो हर चीज़ एक बेसिक परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया के लिए बनी है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, कुछ ने कहा कि सवालात का अंदाज़ गलत है, कुछ ने कहा ये गलत है, वो गलत है। ये राय है, उनकी राय है और हर एक इंसान की राय मुकद्दम है। मेरे नाक़िस इल्म के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप सीखें। इसीलिए मैंने पहले दिन वाली पोस्ट की थी कि हमने सीखना कैसे है कि जब कोई जानवर हमारी सोच को देखें जी, जब 2 लाख वाला जानवर परफॉर्म करके 6 लाख वाले को जूतियां मार रहा होता है, बुनियादी तौर पे वो हमारी ज़ात की नफ़ी हो रही होती है। बुनियादी तौर के ऊपर हम लोगों के डेवलप नहीं हुई होती जिसको हमें महसूस करना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए। उसके बाद वो सलाहियत हमारे अंदर कब डेवलप होती है? जब हम जाके अपने जानवर जो है उसको टाइम देते हैं। उस टाइम के साथ देंगे, हमें वो जानवर खुद लर्निंग देगा। अच्छा जानवर ही हमेशा सिखाता है जी, बुरे जानवर से या अपने नफ्स को हर बात में मुतमईन करने से हम कभी भी आगे नहीं जाते। जो गलती है हम तस्लीम करेंगे, जिस एंड पे गलती है उसको स्टडी करेंगे, हम हमेशा आगे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अल्लाह की रहमत होती है, मेहनत होती है, चीज़ें आगे निकल जाती हैं। कब तक झूठी तसल्लियाँ दे के इंसान काम कर सकता है? जानवर झूठ नहीं बोलता, कारोबार भी झूठ नहीं बोलता। कारोबार का जो आज का नफ़ा है वो आज आपके लिए बुक हो गया है, जो कल का नुकसान है वो कल का नुकसान है। मुझे नहीं पता आप लोगों की माशाल्लाह फीडिंग रिजीम, फीडिंग प्रैक्टिसेस मेरे से बहुत स्ट्रांग होंगी। मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि अगर फीडिंग के पैटर्न में सिर्फ मसलन अगर आप अपने जानवरों को शाम की मिल्किंग से पहले कोई दलिया, कोई वंडा, कोई ऐसी चीज़ देते हैं, आप सिर्फ उसका टाइम स्विच करके देख लीजिएगा। अगले टाइम पे पूरी ईमानदारी से सिर्फ आपने
मिकदार नहीं कम की, आपने सिर्फ टाइम बदला है। आप उस टाइम को बदल के अगले दिन दूध को क्रिटिकल अपने खुद बैठ के एनालिसिस करें, आपका दूध में ड्रॉप आ जाएगा, जानवर गिर जाएंगे दूध से। आप आज चारा डाल रहे हैं, आप उस चारे की रूटीन बदल के उसके अंदर किसी भी मिक्स एंड मैच को ऊपर नीचे करके देखिएगा, जानवर रूटीन से डिस्टर्ब हो जाएगा। बड़ा कॉन्टीन्यूटी का और बहुत मुस्तकिल मिजाजी का काम है। और यकीन मानिए ये मेलों ठेलों पे जो भैंसें जाती हैं, नो डाउट बहुत अच्छी भैंसें होती हैं, लेकिन याद रखें कि न्यूट्रिशनली उन भैंसों को दुनिया की हर किस्म की जो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूट्रिशंस हैं, आप लोग उनको मसाले बोलते हैं, वो मसाले नहीं हैं, बेस के अंदर वो सिर्फ न्यूट्रिशन से खेला जा रहा होता है। और एट दी एंड जो जानवर जितने न्यूट्रिशन को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, या उसका जो प्लेयर होता है वो जितना पॉजिटिव अपने जानवर को समझता है, समझ के उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस देता है, वही विनर होता है। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि आप सोने के भी जीन्स ख़रीद के रख लें। जे मैं इस बात से जी कम से कम मैं ज़ाती तौर पे दलील से बात करूँगा कि न्यूट्रिशन फर्स्ट, न्यूट्रिशन फिर जीन। इंग्लिश में कहते हैं कि जी फीड द जीन, कि जीन को खुराक दोगे तो वो काम करेगा। सो नस्ल जो है, कल एक भाई हैं जी आबिद साहब, उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात की, बड़ी पॉजिटिव उनकी बात थी कि अगर आप एक बच्चे को, छोटे बच्चे को खुराक पूरी नहीं देते या किसी भी जानवर को पूरा खुराक पूरी नहीं देंगे तो वो कल को क्या परफॉर्म करेगा। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इस ज़िंदगी के पहले 10 दिनों में जिस कट्टी को एक दफ़ा डायरिया हो जाता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में टोटल जेनेटिक पोटेंशियल का 70% परफॉर्म करती है। इससे ज़्यादा उससे परफॉर्मेंस वो 100% पे जाए। ये सिर्फ मैं आपको एक वाह की बात बता रहा हूँ जिसे हम डायरिया कहते हैं। अब जिन जानवरों की, जिन मेरे जैसे नालायकों के बच्चों को जनाब वाह लगी रहनी है, उन्होंने क्या करना है। दूसरी चीज़ हम लोग कहते हैं, मैं प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करता हूँ कि जी जर्सी गां जी इंपोर्टेड उन्होंने थले ना झोलियाँ होंदियां ने। आम तौर पे हम लोग कहते हैं ए वेखो जी झोलियाँ ने। जिस बच्चे को आपने केयर अच्छी की हुई है उसके नीचे झोली बन जाएगी, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट उसकी उतनी अच्छी होगी। ये आप कभी आजमा के देख लीजिएगा। सब चीज़ें बेस पे न्यूट्रिशन पे ही आ जाती हैं। सो इसीलिए मैं न्यूट्रिशन को थोड़ा चाह रहा था कि हम हाईलाइट कर सकें। टाइम के बगैर जी बॉटम लाइन आ गई जी 3 चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप सब लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जी सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी सोच को कोई जानवर ज़ीरो करता है तो आपको उस जानवर को कहना है कि बिल्कुल ठीक है, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ और उसे लर्न करना है। दूसरे नंबर पे, अगर आपका कोई भी जानवर जो है वो जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप टाइम देंगे तो ऑब्ज़र्व करेंगे वैसे। और तीसरी चीज़, जब आप उसको ऑब्ज़र्व आप अपनी न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस को बेहतर करेंगे। फार्मिंग या दुनिया के किसी भी कारोबार के अंदर, किसी भी काम के अंदर आपकी अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो आप ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। कतन के लिए मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि फार्मिंग एक फेल प्रोजेक्ट है। फार्मिंग जो है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। हम लोगों का करने का सलीका या तरीका किसी भी कारोबार को नफ़ा बख्श या नुकसानदेह बनाता है। अब हमने उसके अंदर सीखना क्या है, हमने अपने आप को किस कदर ओपन रखना है और हमने उस चीज़ के अंदर क्या जिद्दत या इनोवेशन लानी है। ज़ाहिर है एक डगर पे तो लोग चल रहे होते हैं, आप उससे हट के कैसे चल सकते हैं। वो सबसे, मैं एक कमर्शियल फार्मर हूँ, मेरी कॉस्ट का 70% जो है, जो भी फार्म ऑपरेशन है, वो तो फीड कॉस्ट है। मैं किस तरह कह सकता हूँ, मैं फीड कॉस्ट को डिनाई नहीं कर सकता, और मुझे उस फीड कॉस्ट को कंट्रोल करके मैं जितने वॉल्यूम ऑफ लीटर प्रोड्यूस कर जाऊँगा वो मेरी कामयाबी है। एक बंदा 200 लीटर ले रहा है, अगर मैं उसी से 250 पौने 300 लीटर ले रहा हूँ और ख़र्चा उससे कम कर रहा हूँ और मेरे जानवरों की सेहत भी बेहतर है। सेहत की सबसे बड़ी निशानी रिप्रोडक्शन होती है जी। रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे पहला ट्रिगर है। अगर आपका जानवर मुतवाज़न खुराक खा रहा है, प्रॉपर उसको हर चीज़ मिल रही है, मेंटली वो स्ट्रेस कम में है, तो वो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की तरफ जाएगा, सबसे पहले वो क्रॉस लेगा।
और वो क्रॉस लेगा तो हमारी एक साइंस है, वो दुनिया में आप सब जानते हैं, देयर इज़ नो प्रोडक्शन विदाउट रिप्रोडक्शन। अगर जानवर ने क्रॉस ले लिया है, आप लोग सब हमेशा बहस होती है, सॉरी मैं अगर अकायद के ख़िलाफ़ जाऊं तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन हक बात यह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जानवर जितना लंबे अरसे के लिए जी दूध दे, इस बात को एक तो बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी से पेश किया जाता है, और दूसरा इस बात को बहुत सुपीरियरिटी से पेश किया जाए कि हमने बदतरीन न्यूट्रिशन दे के इससे इतना दूध लिया। ये चीज़ मेरे ख़्याल में इस तरह भी तो हो सकती है कि हमने एक साल के अंदर बच्चे से जानवर से बच्चा भी ले लिया है, बेहतरीन खुराक दे के हमने दूध के वॉल्यूम भी इतने 1000 लीटर या इतने 100 लीटर ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए हैं। हमारा 3 साल के बाद एक बच्चा दोबारा रिपीट बच्चा हमारे पास आता था, या 2 साल बाद हमारा बच्चा आता था, वो हमारे पास बच्चा 14 माह के बाद आ गया। और हमने वो क्यों, जितनी दफ़ा जानवर ने सूना है जी, उतनी दफ़ा जानवर ने पीक ज़्यादा देनी है। पूरी दुनिया का कोई रूल ऐसा नहीं है जो पीक का जो ग्राफ है उसको एक 2 साल के परफॉर्मर को कह सके। मैं बड़ा दलेर होके कहूँगा कि 2 साल का जी एक स्टडी जो है वो ग्राफ आया है कि जनाब हमारी पीक जो है ना वो 2 साल मुसलसल रही है। विदाउट डाटा बात है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, और ये ख्याली बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जानवर जब भी दुनिया में जितनी भी रिसर्च होती है वो रिप्रोडक्शन जितनी जल्दी जानवरों के साथ इतनी आइडियल चीज़ है। इसमें नुकसान क्या है कि जानवर एक पीक मार रहा है और उसके पेट में बच्चा भी है, वो अपनी एक सिस्टम के तहत नीचे आ रहा है और 6 से 7 माह में वो प्रेगनेंसी पेट में रखता है और वो ड्राई होके, यकीन जाने कभी प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो भैंसें या जो हर्ड 3 माह का ड्राई स्पैन लेता है, आप हैरान हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगता। आप अभी जानवर अपनी मिल्किंग लाइन से शिफ्ट ड्राई एनिमल्स में कर रहे होते हैं तो वो आगे से उसकी फीडिंग का आप बड़ा इंजॉय करते हैं, कभी करके देखिएगा। सो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिन ट्रिगर्स को हम अपनी लाइफ में एडॉप्ट करके तो तरक्की कर सकते हैं, चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। नस्ल के हिसाब से लोग मेरे से बहस करते हैं, नस्ल भाई वही अच्छी है जो अपने काम में अच्छी है। जिसका काम बहुत अच्छा है वो नस्ल हमेशा ही अच्छी है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कुछ भी है। तो आपकी बेसिक इंसान की वर्किंग कैपेसिटी मैटर करती है, जानवर की वर्किंग कैपेसिटी मैटर करती है। नेचर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। किसी भी चीज़ की वर्किंग कैपेसिटी जो है वो मैटर करती है। उसकी गेज के बगैर अगर आप कहें कि जी नहीं ये चीज़ डिज़ाइन ऐसी होगी है सिर्फ इसलिए, जब तक आप वर्किंग कैपेसिटी पे डाल के उसको चेक नहीं करेंगे आपको उसके डिज़ाइन का, हमें उसके डिज़ाइन का क्या फ़ायदा होगा। सो ये सब चीज़ें हैं जी। तो बस मेरा दिल था कि आप सब से शेयर करूं, एक आइडियालॉजी अपनी आप सब भाइयों से शेयर करनी थी। तो अल्लाह की ज़ात हम सब की हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई किसी भाई को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत खाऊं। अस्सलाम वालेकुम।